Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is class Mammalia. ये कॉर्डेटा का लास्ट क्लास है और जो व्हिटेकर ने क्लासिफिकेशन किया था एनिमल किंगडम उसमें कॉर्डेटा लास्ट में आता है और कॉर्डेटा के क्लासेस यदि हम देखें तो ये सबसे बाद का मैमेलिया ही है, हाईली डेवलप्ड। तो ये किंगडम व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन हम फॉलो करते हैं तो किंगडम हो जाता है एनिमेलिया, जिसमें क्या आ जाते हैं सारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद आते हैं फाइलम। एनिमेलिया को डिवाइड किया फाइलम में ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, then coelom, presence or absence of coelom, and then diploblastic or diploblastic। तो जो फाइलम कॉर्डेटा आता है इसमें शुरू से जो पॉलीफेरा, सीलेंट्रेटा, फिर निडेरिया, इस तरह से एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा ये सब फाइला चलते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कंसिडर कौन सा कर रहे हैं जिसमें मैमेलिया आता है, वो है फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है और इसमें 2 सीलोम प्रेजेंट होता है और सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री होती है, माने यदि हम बीच से डिवाइड करेंगे तो 2 आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स हमें मिलेंगे। और ट्रिप्लोब्लास्टिक माने एम्ब्रियोनिक कंडीशन में इसमें 3 लेयर्स होती हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, जिससे फिर डिफरेंट ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। उसके बाद कॉर्डेटा को डिवाइड किया गया है सब फाइलम में। इसमें आ जाते हैं यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें नोटोकॉर्ड जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, उसके बाद ये रिप्लेस हो जाती है आइदर बाय द कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। तो एम्ब्रियो में रहेगा नोटोकॉर्ड और बाद में ये रिप्लेस हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम में, जो कुछ में जो है वो बोनी होती है और कुछ में कार्टिलेजिनस होती है। उसके बाद ये फाइलम ये सब फाइलम को डिवीजन में बांटा गया है, 2 डिवीजन में बांटा गया है, एनेथा और नेथोस्टोमेटा। एनेथा मीन्स विदाउट जॉ, एनेथा वाले में जॉज नहीं होते, लेकिन नेथोस्टोमेटा जो होते हैं उनमें क्या होते हैं जॉज प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये जॉज प्रेजेंट हो गए। उसके बाद इनको सुपर क्लास में बांटा गया है 2, एक है फिशेस का और एक है टेट्रापोडा। फिशेस में फिन्स होते हैं और टेट्रापोडा में 4 लेग्स होते हैं, तो ये 4 लेग्स हो गए टेट्रापोडा। और उसके बाद फिर क्लास आते हैं टेट्रापोडा में। इसमें जो क्लासेस हैं वो है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमेलिया। तो यहाँ क्लास आ गया हमारा मैमेलिया। तो मैमेलिया की कैरेक्टरिस्टिक्स में जितने भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वो सब मैमेलिया में आ गए, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, नोटोकॉर्ड, एम्ब्रियोनिक एंड देन जॉज प्रेजेंट, 4 लेग्स प्रेजेंट, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैमेलिया में आ गए। अब स्पेशल मैमेलिया में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे जो इनमें यहाँ कवर नहीं हुए थे। सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैमेलियंस में आती है वो क्या है कि ये फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, बहुत ज़्यादा वैरायटी है इनकी हैबिटेट की। रहने की जगह ये कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, ये पोलर आइस कैप में मिल सकते हैं, पोलर बियर वगैरह हम जानते हैं। उसके बाद ये डेजर्ट में मिलते हैं, कैमल वगैरह ये सब डेजर्ट के होते हैं, और भी एनिमल्स होते हैं। फिर माउंटेन्स में होते हैं। उसके बाद ये फॉरेस्ट में, जो लायन, डियर, टाइगर जितने भी हैं वो सब फॉरेस्ट में मिलते हैं। फिर ये ग्रासलैंड में मिलते हैं
और डार्क केव्स में। बैट वगैरह ये तो इतनी हैबिटेट तो ये हो गई। इसके अलावा भी जो बच गई उसमें भी इवन एक्वेटिक में भी ये मिलते हैं। तो इनकी बहुत ज़्यादा वैरायटी है हैबिटेट की, रहने की जगह की, इसकी बहुत ज़्यादा वैरायटीज है। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही हो गया कि हैबिटेट, वैरायटी, हैबिटेट बहुत हैं। जितनी भी तरह के किसी भी जगह की हैबिटेट जो है ये वहाँ पर ये अपने को अडेप्ट कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट इनका आता है कि some of them adapted to flight, जैसे कि एवीज बर्ड्स उड़ती हैं उसी तरह इनमें भी अडेप्टेशन होता है। अडेप्टेशन क्या होता है यहाँ पे कि जो फोर लिम्ब है मॉडिफाइड इनटू विंग्स। जिस तरह बर्ड्स में फोर लिम्ब मॉडिफाई हो जाता है उसी तरह इनके भी फोर लिम्ब जो है ये विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, जो कि फ्लाई करने के लिए अडेप्टेड है। जैसे कि बैट है उसमें ये इस तरह का हो जाता है। तो इसमें यहाँ पर जो ये फोर लिम्ब की बोन्स हैं वो क्या होंगी, इसको विंग्स को जो है ये इस तरह से ये विंग्स में चेंज हो जाती है। इधर इस साइड की भी इसी तरह से इस तरह से ये विंग्स में बदल जाती हैं। तो ये तो हो गए विंग्स और ये बोन्स हैं फोर लिम्ब की। ये एडेप्टेशन, या ये इसमें एक और हैबिटेट हो सकता है और लिव इन वाटर। वाटर में अडेप्टेशन के लिए क्या होगा इनमें, वाटर में अडेप्टेशन के लिए इनमें फिन्स होते हैं, जैसे कि फिश में होते हैं फिन्स, ऐसे ही ये फिन्स होते हैं। लेकिन इनमें मसल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। जैसे वेल है, वेल मैमल है लेकिन उसमें क्या है, ये फिन्स हैं इसमें, लेकिन उतने फिन्स नहीं होते जितने फिशेस में होते हैं। इसमें एक तो डॉर्सल फिन होता है, यहाँ पे एक डॉर्सल फिन होगा और दो पेक्टोरल फिन होते हैं इस तरह से, एक इधर और एक उस साइड में होगा, पेक्टोरल फिन होते हैं। और एक ये कॉर्डल फिन होता है। ये जो है इसमें इस तरह से फिन्स होते हैं। ये हो गया पेक्टोरल, ये होते हैं दो। फिर ये डॉर्सल फिन एक होगा और एक ये कॉर्डल फिन। कॉर्डल फिन की मसल्स जो हैं बहुत स्ट्रांग होती हैं, इतनी स्ट्रांग होती हैं कि ये इसको स्विम करने में बहुत मदद करती हैं। जो स्विम करती हैं वेल्स वगैरह इतनी भारी भारी वजन से, वो इसके कारण ही है ये है कि इनमें कॉर्डल फिन्स जो होती हैं ये बहुत, इसमें मसल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। दूसरा यहाँ पर जो हमने बनाया
ये है नॉस्ट्रिल। अभी हम इसका रोल बताएंगे, अभी इसी में आगे पॉइंट बताएंगे उसमें। ये नॉस्ट्रिल है, आई हो गया, और ये फिन्स है। ये फिन्स जो हैं इसको मदद करते हैं इन स्विमिंग। तो इस तरह से हर एक हैबिटेट में ये मिलते हैं, और इवन फ्लाई भी कर सकते हैं स्काई में। तो उसके लिए 4 लिम्ब चेंज हो जाते हैं, अडेप्टेड हो जाते हैं इनटू विंग्स, जैसे कि बर्ड्स में होते हैं। उसी तरह से ये उस तरह से ये अडेप्टेड हो जाते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है कि मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है? प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमोरी ग्लैंड्स, जिसकी वजह से इस क्लास का नाम मैमेलिया पड़ा है। टू नरिश यंग वंस, जो यंग वंस होते हैं उनको फीड कराने के लिए इसमें क्या होते हैं? मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन 2023 में। मेमोरी ग्लैंड्स का दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसमें है पॉइंट आता है, अगला पॉइंट वो क्या है कि 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स। क्योंकि ये किसमें है? टेट्रापोडा। टेट्रापोडा की ही ये क्लासेस हैं। तो ये एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमेलिया टेट्रापोडा में आते हैं। इसलिए इसमें क्या होते हैं? 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स होते हैं। अब ये अलग अलग में अलग अलग तरीके से अडेप्टेड हो जाएंगे। जैसे अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, ह्यूमन बीइंग में हम लेग्स को वॉक के लिए यूज़ करते हैं, तो हमारा फुट जो फ्लैट होता है जिससे कि हम वॉक कर सकें। तो इस तरह से ये रनिंग, जो बहुत तेज़ दौड़ते हैं बाघ वगैरह, उनके भी ये फ्लैट होते हैं और उतने मजबूत होती हैं उनकी मसल्स, ये इसको रनिंग में मदद करते हैं। फिर क्लाइंब करते हैं जो बंदर वगैरह, उनमें ये मॉडिफाई हो जाती है। बरोइंग, जो बरोज में रहते हैं उनमें इनके लेग्स मॉडिफाई हो जाते हैं। स्विमिंग और फ्लाइंग। तो 2 पेयर्स ऑफ लिम्स हैं वो मॉडिफाई हो सकते हैं किसी में भी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है वो है स्किन। स्किन में क्या खास बात है? स्किन इज यूनिक। किस चीज में? इन पोजेसिंग हेयर। हमारी हेयर, बॉडी पर क्या है? हेयर है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है इसका। ये भी आया हुआ है 2023 में। 2023 में मैमल्स के कैरेक्टर्स आए हुए हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फॉरमोस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ये हो गया स्किन का। उसके बाद जो है एक्सटर्नल ईयर्स और पिन्नी। एक्सटर्नल ईयर और पिन्नी, पिन्ना या पिन्नी जो है वो क्या होंगी? प्रेजेंट होंगी। अभी तक हमने एम्फीबिया और रेप्टिलिया में क्या पढ़ा कि खाली टिम्पेनम होती है। टिम्पेनम एक मेम्ब्रेन है जो कि रिप्रेजेंट करती है ईयर को, और उसकी वाइब्रेशन से ही हियरिंग होती है। लेकिन यहाँ पर आके मैमेलिया में आके क्या होता है कि यहाँ पर पिन्नी, एक्सटर्नल ईयर या पिन्नी होती है। ये भी आया हुआ है 2023 में। सारे कैरेक्टरिस्टिक मैमेलिया के आए हुए हैं, और उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो कौन सा है? प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, क्योंकि उसी की वजह से इसका नाम क्या है? मैमेलिया रखा गया है।
उसके बाद आ जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। जैसे ह्यूमन बीइंग में ही इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इस तरह के टीथ हैं, तो इसमें भी क्या है, अलग अलग तरीके के टीथ होते हैं इन जॉज। जॉ होते हैं क्योंकि ये नेथोस्टोमेटा का है, जॉज में टीथ लगे रहते हैं, बोनी जॉ होता है उसमें टीथ रहते हैं। और हार्ट जो है वो क्या रहता है, 4 चैम्बर। हमने पढ़ा एम्फीबिया में 3 चैम्बर, रेप्टिलिया में भी 3 चैम्बर, केवल क्रोकोडाइल को छोड़ के, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर। फिर उसके बाद एबीज में आए तो 4 चैम्बर, और फिर मैमेलिया में आए, ये भी क्या है, 4 चैम्बर। तो ये सिमिलरिटीज हो गई बर्ड से, एबीज से, बर्ड से ये सिमिलरिटीज हो गई। फिर उसके बाद होमोइकोथर्मिक, मतलब वार्म ब्लडेड, ये वार्म ब्लडेड है, बर्ड्स भी वार्म ब्लडेड है। उससे पहले जितने भी आए स्पीसीज या फिर एम्फीबिया या रेप्टिलिया, वो सब क्या है, कोल्ड ब्लडेड। माने होम्योथर्मिक समझ माने होता है कि वो अपने बॉडी को टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, नॉट ये इनका बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट नहीं चेंज होता है, बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है, इनको हम कहते हैं वार्म ब्लडेड। बर्ड्स और मैमल्स क्या है, वार्म ब्लडेड है। अब आ रहा है इंपॉर्टेंट क्या, रेस्पिरेशन बाय लंग्स। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स भी हैं इसमें, लेकिन एक्वेटिक एनिमल्स भी क्या करते हैं, उनमें गिल्स नहीं होते हैं, उनमें क्या होते हैं, लंग्स ही होते हैं। लंग्स से ही वो अपना रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। और जैसे वेल है या सील है, उसमें क्या होता है, नॉस्ट्रल्स होते हैं, जो कि इसीलिए उसको थोड़ी थोड़ी देर में पानी से बाहर आना पड़ता है, क्योंकि वो नॉस्ट्रल के थ्रू एयर लेती है। और अंत में अंदर इसके गिल्स नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, लंग्स होते हैं वेल में और डॉल्फिन, जो कि एक्वेटिक मैमल्स हैं, उनमें भी रेस्पिरेशन क्या होता है, लंग्स से ही होता है। फिर क्या है, सेक्सेस सेपरेट, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल, मतलब बॉडी के अंदर ही मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स में होता है और बर्ड्स में होता है, लेकिन एम्फीबिया में ऐसा नहीं होता। तो एम्फीबिया से ये डिफरेंस हो गया, और रेप्टाइल और बर्ड से ये सिमिलैरिटीज हो गई। उसके बाद ये विविपेरस हैं। विविपेरस माने यंग वन को बर्थ देते हैं, ये यंग बर्थ टू यंग वंस, अंडे नहीं देते, अंडे वाले ओविपेरस होते हैं, ये विविपेरस होते हैं विद फ्यू एक्सेप्शंस। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आया हुआ 2011 में। ज़्यादातर जो है वो क्या है, विविपेरस है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर, जैसे कि एग्जाम्पल है ऑर्निथोरिंकस, ये है प्लेटिपस, ये क्या होता है, ओविपेरस, माने ये अंडे देता है। फिर इसके बाद एक और आता है मैक्रोपस, कंगारू। ये अंडे भी नहीं देते, और ये ओविपेरस भी नहीं है और विविपेरस भी नहीं है। ये क्या करते हैं, ये इमैच्योर इन्फेंट्स को प्रोड्यूस बर्थ देते हैं, इमैच्योर को बर्थ देते हैं, और उसके बाद उनमें पाउच होता है,
उनके शरीर में, जिसमें कि अगला और जो डेवलपमेंट उस बेबी का होगा वो उसी पाउच में होता है। मतलब वो ओविपेरस और विविपेरस के बीच में हो गए, एग तो नहीं दिया लेकिन इमैच्योर बेबी प्रोड्यूस करते हैं और फिर ये उसमें को कैरी करते हैं अपने पाउच में और उनका वहीं पर ग्रोथ होती है। फिर डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट है, मतलब कोई लार्वल स्टेज नहीं है, लाइक रेप्टाइल्स और बर्ड्स की तरह कोई लार्वा स्टेज नहीं है। उनमें जो एग होता है यहाँ पर ये सीधे विविपेरस है, इसलिए ये यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। ये तो हुए इनके कैरेक्टरिस्टिक। सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक सबसे नंबर 1 पे यदि कहेंगे तो वो हो जाएगी प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। उसके अलावा हेयर्स ऑन बॉडी और पिन्ना एक्सटर्नल ईयर, प्रेजेंस ऑफ इन एक्सटर्नल ईयर, और ये सब लंग्स के से ही वो करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल्स जो हैं उसमें एक तो आ जाएगा ऑर्निथोरिंकस, ये हो गया प्लेटिपस। इसकी खास बात क्या हो गई कि ये ओविपेरस है, ये अंडे देता है। बाकी जितने हैं वो सब विविपेरस हैं। फिर है मैक्रोपस, जिसको हम कंगारू कहते हैं। इसमें इमैच्योर बेबी प्रोड्यूस होता है और फिर वो बर्थ देता है और फिर उसका डेवलपमेंट पाउच के अंदर होता है। फिर टेरोपस, टेरोपस होता है ये बैट, फ्लाइंग फॉक्स। ये फ्लाई करता है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है 2011 और 2020। डायरेक्ट मैमल पे क्वेश्चन ना पूछ के ये जो इनके एग्जाम्पल्स हैं उससे उस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जिससे कि कैरेक्टरिस्टिक्स वही रहेंगे मैमल्स की, केवल आपको पहचानना पड़ेगा नाम से कि ये मैमल्स का है। उसके बाद होता है कैमिलस, ये है कैमल, ये डेजर्ट में मिलता है। फिर उसके बाद मकाका, ये हो गया मंकी, ये ट्री ड्वेलर्स हैं, पेड़ों पर रहते हैं। उसके बाद हो गया रेथस, ये होते हैं रैट, ये बरोज बनाते हैं डिफरेंट हैबिटेट्स में, बरोज में ये रेथस का नाम आ जाएगा। फिर हो गया कैनिस, कैनिस ये डॉग है, कैनाइन इनके कैनाइन टीथ पर बड़े स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट होते हैं, इसलिए इनका नाम कैनिस है। फिर ये फेलिस, ये है कैट, फिर एलिफस, ये हो गया एलिफेंट, ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स में आ जाएगा। उसके बाद इक्विस, ये होते हैं हॉर्स। फिर डॉल्फिनस, ये हो गए डॉल्फिन।
और फिर बैलिनोप्टेरा, ये हो गए ब्लू व्हेल एक्वाटिक, फिर पैंथेरा टिग्रिस, ये होगा टाइगर और पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो ये है लायन। पैंथेरा टिग्रिस का ये आया हुआ 2016। इतने ही नाम बहुत हैं, एग्जाम्पल्स इसके, कॉमन नेम भी। और तो इस तरह से ये हो गया अबाउट मैमेलिया। तो इस तरह से हमारा क्लासिफिकेशन के सारे क्लासेस कंप्लीट हो गए, कॉर्डेटा के सब कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से ये एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन था। स्टेप बाय स्टेप हमने हर एक क्लास को पढ़ लिया है। अच्छा, आशा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।